आइए आज बात करते हैं कि फेस्टुला या बगंदर क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि फेस्टुला या बगंदर क्या चीज़ है और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है। फेस्टुला असल में मकद के साथ एक ऐसा जख्म होता है जिसका तल्लक जो है वो पीछे तक नाली की सूरत में होता है, जैसे मकद के अगले सिरे तक, अंदरूनी सिरे तक जो है उसका लिंक होता है। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा यह है कि ये कमर तक भी और रीढ़ की हड्डी तक भी इसकी बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन चली जाती है और ये बाज़ दफ़ा बड़ा ख़तरनाक साबित होता है। तो ये फेस्टुला क्यों बनता है, इसके असबाब क्या हैं, इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कब्ज़ की बिगड़ी हुई शक्ल जो है ये फेस्टुला है, और पाइल्स या बवासीर की बिगड़ी हुई शक्ल भी फेस्टुला है। एनोप्रोलैप की जो मकद के जो बाहर निकल आना या खरूज मकद जिसको कहते हैं, उसकी बिगड़ी हुई शक्ल भी फेस्टुला है। और इसके अलावा बहुत सारे इलीगल किस्म के, गैर मजहबी किस्म के रवैये जो हैं मकद के साथ, इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो भी फेस्टुला का बायस बनती है और बाज़ दफ़ा वो बड़े ख़तरनाक किस्म के नताइज उससे निकलते हैं, क्योंकि वही चीज़ें जो सुजाक है, गनोरिया जिसको हम कहते हैं, या आतशोक है, जो मकद में के साथ जो टच कर जाते हैं तो वो भी इसका बायस बनते हैं। हमारी ख़वातीन में ख़ास तौर पर नाखून बड़े लंबे रखने की जो है ना वो एक आदत है, और मर्दों में भी ये है कि कई कई जुमे जो है वो नाखून नहीं तराशते हैं, तो उसकी वजह से बड़े हुए नाखूनों में जब वो जरासीम मौजूद होते हैं तो वो जरासीम भी मकद में लगते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन फैलता है और वहाँ पे पहले ज़ख्म होता है, फिर वो ज़ख्म का लिंक जो है वो अंदर तक चला जाता है, और जब वो अंदर तक चला जाए तो उसकी वजह से भी ये फेस्टुला बन जाता है। और नाखूनों के बड़े हुए की वजह से ये होता है कि वहाँ पे बाज़ दफ़ा खराश की वजह से वहाँ पे कोई कट लग जाता है मकद के पास आसपास में। जब वो आसपास में कट लगता है तो वहाँ पे पखाने के जरासीम उस कट में लग जाते हैं, तो वो जो इन्फेक्शन वाले फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो उस कट में, वो जख्म में वो अंदर चले जाते हैं और फिर वो जो वहाँ पे इन्फेक्शन है वो फैल कर वो फेस्टुला की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसी तरीके से बाज़ लोगों के जो बाल होते हैं वहाँ पे, उनमें से कोई बाल टूट जाता है और वो पूरे तरीके से सफाई नहीं करते हैं और अपने तहारत नहीं करते हैं, इस्तिंजा नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो पखाने के पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो जहाँ से वो बाल उखड़ा होता है उस जगह से जो जरासीम हैं वो सुराख से अंदर चले जाते हैं, पखाने के जरासीम, और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करते हैं और वो फिर एक पाइप की सूरत में वो इन्फेक्शन जो है वो अंदर तक होती रहती है और फिर वो एक फेस्टुला की या बगंदर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। असल में मकद के इर्द गिर्द अगर कोई लंप की तरह की, कोई बल्ब की तरह की कोई जो उभार हैं, वो ही जो है वो बाज़ दफ़ा फेस्टुले की सूरत भी इख्तियार कर लेते हैं। और अगर इस तरह के उभार अगर नज़र आएँ या अगर मकद में ख़ारिश महसूस हो या मकद में गर्मी महसूस हो, या इसके अलावा यह है कि कभी पीप आ रही हो मकद से, या कभी पीप और उसके साथ पस के साथ जो है वो खून भी आ रहा हो, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। फेस्टुला का सुराख कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर की जानिब ही हो। बाज़ दफ़ा यह है कि इसका सुराख बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, दोनों साइड पे सुराख हो सकता है। और बाज़ दफ़ा यह है कि फेस्टुला का सुराख सिर्फ अंदर भी हो सकता है और बाज़ औक़ात सिर्फ बाहर भी हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। जो लोग आम तौर पर गर्म शराब बहुत ज़्यादा खाते हैं, मुरगन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिनका जिस्म मोटा है, उनको ये फेस्टुला की शिकायत होती है। ख़वातीन में ये ज़्यादा होती है, लेकिन मर्दों में इसलिए कि चूँकि आजकल मर्द जो है वो फोम वाली सीट पर कई कई घंटे बैठकर ड्यूटी करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी फेस्टुला होने का खदशा होता है। फिर मर्द हज़रात जो है वो बाहर के खाने जो है वो बड़े शौक से खाते हैं, चटपटे खाने खाते हैं, उसमें जो है ज़्यादातर जो है आजकल हमारे चावलों के साथ जो है ना वो
باہر مختلف ہوٹلوں میں توازے کی جاتی ہے، اور یہ جو نان ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ بعض دفعہ قبض کا باعث بھی بنتی ہیں اور فیسٹولا کا باعث بھی بنتی ہیں۔ قبض میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہارڈ سٹول جو ہے وہ باہر کو خارج ہوتا ہے تو وہاں جو مقد کی باریک سکن ہے وہ نیچے کو جو ہے وہ لٹکتی ہے، لٹکنے کے بعد جب وہ اس میں سویلنگ آ جاتی ہے، سویلنگ آنے کے بعد جو جلد ہے جب وہ واپس چلی جاتی ہے تو استنجا کرنے کے باوجود وہاں پہ وہ جو سٹول ہے، پخانہ ہے، اس کے ذرات اس جگہ پر جمے رہتے ہیں جہاں پہ وہ جو پہلے پھولی تھی جگہ، اور وہ بعد میں جب آپ فارغ ہو کر حاجت سے چلے گئے تو وہاں پہ وہ جو سویلنگ ہے وہ تو ختم ہوگی، لیکن وہاں پہ سٹول کے پارٹیکلز جو ہیں وہ جمے رہ گئے۔ اب وہ جمے ہوئے پارٹیکلز جو ہیں وہ وہاں پہ اگر کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی خراش ہے، زخم ہے، یا ویسے بھی وہاں پڑے بھی وہ یہ جو ہے نا فسٹولے کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، وہاں زخم پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ فسٹولا جو ہے وہ بغیر آپریشن کے قابل علاج ہے۔ ہومیوپیتھی کے اندر جیسے بربرس ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے لیے، فسٹولا کے لیے ایکینیشیا ہے، کیلنڈولا اوپر لگانے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، اور اندرونی طور پر کھانے والی ہومیوپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے جو دے کر پائروجینیم کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھی میں بغیر آپریشن کے فسٹولا کا الحمدللہ علاج موجود ہے۔ آپ اگر اس مرض میں مبتلا ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے فسٹولا کو بالکل ختم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔